औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, वो एक ऐसे गायक थे जिन्होंने कव्वाली से गज़ल, गीत, पॉप, रॉक, लॉलीवुड से बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड का सफ़र बड़ी कामयाबी से तय किया। न कि अपनी ज़ुबान समझने वाले बल्कि गैर ज़ुबान समझने वाले भी उनको इतना ही पसंद करते थे। इनकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म का असर था जो सुनने वालों को अपनी तरफ खींच लेता था। वो न सिर्फ गायक थे बल्कि बहुत बड़े मौसीकार भी थे जिनकी धुनों को दुनिया भर में बहुत पजीराई मिली और इनकी धुनों को हमारे हमसाया मुल्क के मौसीकारों ने भी नकल किया। वो हारमोनियम बजाने के माहिर थे, तबला भी बहुत अच्छा बजाते थे। इनकी बनाई हुई धुनों को दुनिया भर में बहुत पसंद किया गया। दुनिया में जितने भी गाने वाले और मौसीकी तरतीब देने वाले, चाहे वो मौसीकी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, वो इनको अपना उस्ताद ही मानते हैं। दोस्तों, वो कौन थे ये बताने से कबल नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश करते चलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि नुसरत फ़तेह अली खान थे। नुसरत फ़तेह अली खान ने 1948 में ऐसे घराने में आंख खोली जो घराना पहले ही कमोबेश 600 साल से मौसीकी यानी कव्वाली से मुंसलिक था। इनके बाप का नाम फ़तेह अली खान था जो कि बहुत बड़े उस्ताद थे, जो इंडिया पंजाब जलंधर के एक इलाके बस्ती शेख से हिजरत करके पाकिस्तान पंजाब के शहर फैसलाबाद में क़याम पजीर हुए। नुसरत फ़तेह अली खान का नंबर अपने बहन भाइयों में 5वां था और वो फ़तेह अली खान के पहले बेटे थे। आपकी 4 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई फर्ग खान था। दोस्तों, इनके वालिद नहीं चाहते थे कि इनका बेटा नुसरत फ़तेह अली खान मौसीकी के शोबे में आए या कव्वाली करे, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये मुआशरा मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वालों को ज़्यादा इज्जत नहीं देता। तो इसीलिए इनकी ख्वाहिश थी कि नुसरत फ़तेह अली खान एक डॉक्टर या इंजीनियर बने। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चूँकि नुसरत फ़तेह अली खान को बचपन ही से कव्वाली का शौक़ था तो उन्होंने पहले तबला सीखा, फिर गायकी की तरफ आ गए। 1964 में इनके वालिद फ़तेह अली खान इंतकाल कर गए तो इन्होंने मौसीकी की तालीम अपने चचा मुबारक अली खान और सलामत अली खान से ली। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि नुसरत फ़तेह अली खान राहत फ़तेह अली खान के चचा हैं। नुसरत फ़तेह अली खान को परवेज़ के नाम से जाना जाता था। बाद में गुलाम गौस समदानी ने इनका नाम नुसरत फ़तेह अली रखा और कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े गायक बनोगे। 1971 में नुसरत फ़तेह अली खान के चचा मुबारक अली खान की वफ़ात हो गई तो इस तरह घर में बड़ा बेटा होने की हैसियत से न कि पूरे घर को संभालना पड़ा बल्कि अपने चचा की कव्वाल पार्टी को एक सरबराह की हैसियत से खुद संभाला। इस कव्वाल पार्टी का नाम नुसरत फ़तेह अली खान मुजाहिद मुबारक अली खान पार्टी हो गया। नुसरत फ़तेह अली खान ने जब पहली बार दुनिया के सामने गाया तो इनकी उम्र महज 16 साल थी। इस कव्वाल पार्टी जिसके सरबराह नुसरत फ़तेह अली खान थे, पहली परफॉर्मेंस और रिकॉर्डिंग रेडियो पाकिस्तान में हुई। वो एक सालाना मौसीकी का प्रोग्राम था जिसका नाम जश्न बहार था, जहां नुसरत फ़तेह अली खान ने ज़्यादा उर्दू, पंजाबी और गाहे बगाहे फ़ारसी, बुर्ज भाषा और हिंदी ज़ुबान में गाते थे। नुसरत फ़तेह अली खान का पाकिस्तान में जो पहला कलाम मशहूर हुआ वो ये था। जो उन्होंने अपने सखाफती साज तबला और हारमोनियम के साथ पेश किए और इसमें नुसरत फ़तेह अली खान ने ऐसे सरगम पलटे कि दुनिया ऐश ऐश कर उठी। इस तरह वो लोगों में मशहूर होना शुरू हो गए। दोस्तों, नुसरत फ़तेह अली खान साहिब वर्ल्ड आर्ट एंड डांस फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए 1985 में लंदन गए। उन्होंने 1985 और 1988 में पेरिस में भी परफॉर्म किया। 1987 में वो पहली दफ़ा जापान गए जहां उन्होंने 5वें एशियन परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया और वहां इनकी गायकी को बहुत पजीराई मिली। 1984 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वाक़या बर्कलिन एकेडमी ऑफ म्यूजियम में परफॉर्म किया। इन्होंने अपने मौसीकी के सफ़र में न सिर्फ पाकिस्तानी गाने गाने वाले बल्कि दूसरे ममालिक के गाने वालों के साथ भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया और उन्होंने बहुत से दूसरे मौसीकारों के साथ मिलकर मौसीकी के नित नए तजर्बात किए। दोस्तों, 1993 में दोबारा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के लिए परफॉर्म किया। 1992 में नुसरत फ़तेह अली खान साहिब ने एक अमरीकी हॉलीवुड फिल्म के लिए गाया जिसके मौसीकार पीटर गैरिबल थे। इस कामयाब तजर्बे के बाद पीटर गैरिबल ने नुसरत फ़तेह अली खान साहिब को अपनी रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए साइन कर लिया।
यूँ इस कंपनी से नुसरत फतेह अली खान साहिब के 5 कव्वाली एल्बम रिलीज हुए और फिर इसके बाद पीटर गैरिबल ने नुसरत फतेह अली खान को ब्रॉक, जो कि एक बहुत बड़े गिटार प्लेयर थे, उनको इकट्ठा काम करने का मशवरा दिया। वो एल्बम दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। इस एल्बम का नाम था मस्त मस्त। और इसके बाद नाइट सॉन्ग, जिसमें नुसरत फतेह अली खान साहिब और ब्रॉक ने मिलकर काम किया, जो 1995 को रिकॉर्ड हुआ और 1996 में रिलीज हुआ। इसको दुनिया में बहुत पजीराई मिली। और इसके बाद स्टार राइज, जो कि 1997 में रिलीज हुआ। नुसरत फतेह अली खान साहिब ने माइकल ब्रोक के साथ मिलकर मौसीकी के बहुत से तजर्बात किए। दोस्तों, माइकल ब्रोक एक कनेडियन गिटारिस्ट थे। इसके बाद नुसरत फतेह अली खान साहिब ने ब्रिज जैम बैंड के सिंगर एडी वर्ड के साथ मिलकर 2 गानों में गाया, जो कि फिल्म डेड मैन वॉकिंग के लिए थे। नुसरत फतेह अली खान ने कोरल एक्स्ट्रा के साथ भी अपनी आवाज का जादू जगाया, जिसके कंपोजर जॉनथन एलिस थे। खान साहिब के एल्बम एंटाकोस्टिड सीक्रेट, जो कि 1997 में ग्रीमी अवार्ड फॉर बेस्ट ट्रेडिशनल फोल्क एल्बम के लिए नामजद हुई। नुसरत फतेह अली खान ने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी गाया और स्क्रीन पर परफॉर्म भी किया। मरने से पहले नुसरत फतेह अली खान साहिब ने बॉलीवुड की 3 फिल्मों का म्यूजिक किया, जिसमें एक फिल्म और प्यार हो गया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ फिल्म की मौसीकी तरतीब दी, बल्कि एक कोई जाने कोई ना जाने, ये परवाने होते हैं दीवाने, देखो ये 2 परवाने हैं दोनों ही दीवाने, जब से मिली है आंखें होश है दोनों ही। गाना भी खुद गाया और स्क्रीन पर परफॉर्म भी किया, जिसमें उनके साथ फिल्म की हीरो और हीरोइन भी शामिल थे। इसके बाद फिल्म कारतूस के लिए भी इन्होंने मौसीकी तरतीब दी। यहाँ इन्होंने फिल्म के 2 सॉन्ग इश्क दा रुतबा और दूसरा सॉन्ग बहाना आंसू, जिसमें उनके साथ आदित्य नारायण ने गाया। इसके बाद बॉलीवुड की फिल्म कच्चे धागे के लिए इस शाम करम का क्या कहना गाया। ये फिल्म इनकी वफात के 2 साल बाद रिलीज हुई। इंडिया की 2 बहुत बड़ी सिंगर जो आपस में बहनें भी हैं, आयशा भोंसले और लता मंगेशकर, इन्होंने भी नुसरत फतेह अली खान की बनी हुई धुनों को गाया। नुसरत फतेह अली खान ने साया भी साथ जब छोड़ जाए फिल्म दिल लगी के लिए गाया, जो कि इनकी वफात के 2 साल बाद रिलीज हुआ। फिल्म धड़कन में दूल्हे का सहरा भी गाया, जो कि 2000 में रिलीज हुआ। 1997 में सॉन्ग ग्रो ऑफ पीस एल्बम बंदे मातरम भी गाया, जिसके मौसीकार AR रहमान थे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब का वजन 300 पाउंड था और वो बहुत दिनों से बीमार भी थे। 6 अगस्त 1997 को उनकी मौत हार्ट अटैक होने की वजह से हुई, जब उनकी उम्र 48 साल थी। यूं दुनिया का एक अजीम मौसीकार और गायक हमसे जुदा हो गया। जंग रोड फैसलाबाद पर वाक़या कबूतरा वाला कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई। गो के नुसरत फतेह अली खान साहिब कम उम्री में चल बसे, लेकिन वो अपना काम दुनिया में छोड़ गए कि रहती दुनिया तक इनका नाम और इनका काम हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। इनका बहुत सारा काम इनकी वफात के बाद मंजरे आम पर आया। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।